Dear student, now we are studying about applications of TIR. TIR का एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया ना कि जिसकी म्यू यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस केस में बेंडिंग ज़्यादा होगी। ओके, तो देखो आप लोग, जिसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन बोला इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन हम लोग इंडोस्कोपी में करते हैं। ओके, जो सर्जरी की जाती है लेजर के थ्रू, लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू में भी, वो चाहे ऑलरेडी कैंसर केस में हो या जो भी हो, ठीक है। तो आप देखिए ऑलरेडी यहाँ हमने लाइट स्ट्राइक किया और वो लाइट देखो दो लेयर बने होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर इज आल्सो स्पेशल ट्यूब व्हिच इज मेड ऑफ ग्लासेस हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। इसमें दो तरह के ग्लास होंगे, एक इनर मोस्ट लेयर जो है उसको हम कोर बोलेंगे और आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगा? क्लैडिंग। इनर मोस्ट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 होगा, ओके, और आउटर मोस्ट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.5। अब बताइए आउटर वाला लेस डेंस है क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है। ये ऑलरेडी कोर जो सेंट्रल मोस्ट लेयर है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख रहा है। अब बताइए लाइट जब रेयर मीडियम से यानी इस कोर से क्लैडिंग में जाएगी तो रेयर से डेंसर जा रही है ना, तो रेयर से जब डेंसर जाएगी तो क्या होगी? लाइट क्या होगी? उस अगर वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे जाती है तो बेंड कर जाएगी उसी मीडियम में और इस तरह ये प्रोपागेट करके अंदर मूव करेगी और एनर्जी का हरासमेंट होगा ही नहीं। तो जहां तक जितनी एनर्जी हम इनपुट पे देंगे वही एनर्जी एक्सट्रीम आउटपुट पे भी मिलेगा। इस तरह हम एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ओके, अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन है, देखिए कि मिरर फॉर्मेशन केस में मिरेकल, इसको मिरेकल बोलते हैं, मिरेकल यानी जादू। और ये जादू अक्सर आप देखे होंगे राजस्थान केस में, राजस्थानी यानी जहाँ डिजर्ट एरिया है उस एरिया पे जनरली, ठीक है, हमको इन्वर्टेड चीजें दिखती हैं। या आपने गर्मी के दिन में देखा होगा, हम अगर साइकिलिंग कर रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो कुछ दूरी पे हम देखते हैं कि वाटर दिखता है उस सड़क पे, जबकि वाटर होता नहीं है। वो ऑप्टिकल इल्यूजन बोला जाता है, प्रकाशिक, ठीक है, स्वप्न एक तरह से। तो दूरी पे आप देखेंगे जैसे वहां पहुंचते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन गायब हो जाता है। ये प्रकाशिक जो अद्भुत घटना है, जैसे पहुंचेंगे तो पानी गायब, तो ऐसा पानी होता नहीं है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है, एक प्रकाशिक, ठीक है, घटना बन जाती है जिसके जाते हम लोग वहां पे वाटर दिखता है। तो देखिए उसका एप्लीकेशन जैसे देखिए, सपोज करिए होता क्यों है उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए ये मान लीजिए कोई डिजर्ट एरिया है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? पेड़ है, ठीक है। अब इस मान लीजिए इसकी पार्टिकुलर हाइट होगी और देखो जैसे गर्मी के दिन में हॉट डे में ऐसा होता है, जान लीजिएगा समर के केस में, तो मान लीजिए दिन बहुत गर्म है और उस गर्म दिन में मान लीजिए ऊपर सपोज करो लाइट, जैसे सन की लाइट पड़ेगी तो ये अर्थ सरफेस पे वाटर हीट होगा ना, एयर हीट होगी। तो एयर हीट होगी तो जो सरफेस है, सरफेस जो ग्राउंड सरफेस देख रहे हो वहां पे हीटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कि एयर जो है ठंडी होके ऊपर बढ़ेगी। यानी हमने देखा कि जो हॉट एरिया है उसके जस्ट बिलो का सरफेस यानी अर्थ सरफेस, ग्राउंड सरफेस, वो लेस डेंस होगा, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। अब सपोज करो वो पेड़ ऊपर ऊंचाई पे है और उस ऊंचाई से लाइट आ रही है, ओके, तो देखिए डेंसर मीडियम से लाइट कहाँ आ रही है? रेयर मीडियम में। तो लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो वो वापस उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? बड़ा होगा। इस नाते लाइट उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से आ रही है। और यहाँ पे अगर सरफेस पे कुछ हाइट पे अगर कोई बंदा है तो वहां से वो देखेगा तो उसको इमेज कहाँ दिखेगा? अब वो रिटच करिए, यानी उसका वर्चुअल इमेज हमको मिलेगा जस्ट बॉटम पे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ओके बच्चों, देखिए डेंसिटी लगा, हमने मेंशन किया डेंसिटी ऑफ मीडियम गोज ऑन डिक्रीजिंग, लगातार डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इधर डेंसिटी ज्यादा है, इधर डेंसिटी लो है। ओके ओके डियर स्टूडेंट।